जय श्री कृष्णा जी। आज मैं एक कड़वा सच बताऊंगी जो कि आप सबको सुन के हैरानी भी होगी और प्रशंसा भी होगी। दोस्तों, आज मेरा व्रत है और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। मैं उन लोगों के लिए एक बात लेकर के आई हूँ जो लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अकेले क्यों छोड़ा, हमारा सब कुछ था और हमसे सब कुछ छीन करके फिर भी हमें अकेला छोड़ते। लोग हम पर हंस रहे हैं। परमात्मा का जवाब सुनिए कि परमात्मा कहते क्या है और मेरी अपनी राय क्या है, क्योंकि मैं एक खुद अकेली रहती हूँ ज़िंदगी में। सब कुछ पाके भी मैंने खोया है। और आज शिवरात्रि वाले दिन लोग अपना वर मांगते हैं, लेकिन मैं अपनी सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाऊँगी कि मैं खुद एक अकेले होके कितनी स्ट्रांग बन के रहती हूँ और हर लड़की को कैसे रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय को नहीं गंवा रही हूँ। तो कैसे कि जो लोग अकेले अकेले कौन लोग रहते हैं? अकेले वही लोग अक्सर रहते हैं जो कभी किसी के सामने शीश ना झुकाए, जो कभी गलत बात को बर्दाश्त ना करे और किसी के आगे कभी झुके ना, जो कभी किसी के काम पे जो काम गलत करते हैं उनका साथ ना दे, और जो सिर्फ अपनी मेहनत पे डिपेंड रहे, अपने आप पर डिपेंड रहे, और जो अपनी मेहनत पे विश्वास करे, जो परमात्मा में विश्वास करता है। परमात्मा हमेशा कहते हैं कि मैं उनके साथ रहता हूँ। जो गलत का कभी साथ नहीं देते, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जो बातें सत्य है अपना सब कुछ छीन कर दूसरों को दे देना, अपना घर बर्बाद करके, अपना घर उजाड़ कर दूसरों का घर बसा देना, अपने चेहरे की हंसी को छुपा करके दूसरों के चेहरे पे हंसी लाना, ये सबसे बड़ी कला है। और एक बात बताइए, परमात्मा जब आपके साथ है तो अभी आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? मुझे लोग कहते हैं कि सोनम तुम अकेली हो। क्यों हो अकेली? तुम अपने कृष्ण को मानती हो तो तुम इतना अकेले क्यों हो? तो भक्तों, में एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं खुश बहुत। मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, मैं किसी के गलत में साथ नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं अपने आप पर फोकस करती हूँ और मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मुझे अपने परमात्मा पर, अपने श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है। आज का ही देख लो दोस्तों, आज मेरा कोई उद्देश्य नहीं था व्रत रहने का, क्योंकि मुझे सुबह से फीवर हो रखा था और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। ऐसे में ही हमारे एक मनीष कृष्णा हमारे भाई हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि व्रत रहना है। तो दोस्तों, मैं व्रत रही और आप सब देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। लग रहा है आपको कहीं से कि मैं बीमार हूँ? परमात्मा हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो अपने अपने आप से प्यार करते हैं। जो लोग नस काट लेते हैं, खुद को ख़त्म कर देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन में कूद जाते हैं, फिनाइल पी लेते हैं, पॉइजन पी लेते हैं, तो दोस्तों परमात्मा उनका साथ कैसे देगा? क्योंकि परमात्मा ने आपको अच्छा खासा शरीर दिया है। और अपने आप को कभी भी ये मत समझना कि मैं निर्धन हूँ। नहीं भक्तों, परमात्मा भी ना निर्धन के घर ही जाते हैं। कभी किसी अमीर के बारे में सुना है कि ये अमीर बंदे ने परमात्मा की प्राप्ति की है? कभी नहीं सुना होगा। और हमेशा आपने, चाहे वो मीराबाई को ले लो, मीराबाई इतने राज्य को छोड़ करके जब वो निर्धन बनी, उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, तभी तो प्रभु ने उन्हें अपनाया। और बहुत सारे ऐसे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि, और जाकर के यूट्यूब पे किसी पे भी सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो मेरा उन लोगों से यही कहना कि जो लोग अपनी आत्महत्या कर लेते, खुदकुशी कर लेते हैं और चेहरे पे स्माइल नहीं रखते, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हाँ, मैं जीवन में अकेले हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, मेरे परमात्मा है, जिन पर मुझे विश्वास है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं भक्तों, मेरा परमात्मा लोहे से देता है। और जब वो पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब लोहे से देगा, तो परमात्मा सोचो भक्तों कि कितना बड़ा जवाब होगा। तो फिर हम अकेले कैसे हैं? हम अकेले बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने आप को अकेले नहीं समझना। अगर हम परमात्मा को कहेंगे कि ये हमारा अपना है, तभी तो कहेंगे ना कि हाँ, ये मेरा अपना है। अगर हम एक पत्थर की मूर्त को सिर्फ पत्थर ही समझेंगे तो परमात्मा की वासना उसमें कभी नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए मानो तो हर जगह भगवान है, ना मानो तो ये संसार है, ये काली कोठरी है। इस काली कोठरी में जितनी गंदगी फैलाना चाहोगे ना, आप फैला सकते हो। जितनी गंदगी फैलाना चाहोगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन भक्तों, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज सच में महाकाल का दिन है और मैं कसम खा के कहती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं अपने जीवन में जितनी खुश हूँ ना, शायद कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरे पास जीवन साथी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम तो है ना। आज भी मुझे लोग ना, आपकी अपनी सोनम सेन को लोग ना, कृष्णा कृष्णा वाली को, राधे राधे वाली को, वो श्यामा श्यामा वाली को इस नाम से आज भी जानते हैं और बुलाते हैं। तो क्यों भक्तों,
तो जब मेरा नाम परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है और परमात्मा के नाम से मुझे जाना जाता है, तो फिर मैं अकेली कहाँ से हूँ? जो सृष्टि के रचैया हैं, जिसने ये सारा जग रचा है, तो परमात्मा के साथ जब मैं हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं अकेले नहीं हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ ये उद्देश्य मेरा ये था कि जो लोग नस काट लेते हैं, गला काट लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पॉइज़न खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुसाइड के लिए कर लेते हैं, वो सब ना करें आज। और जो लोग भोलेनाथ के भक्त हैं ना, मैं तो सिर्फ उनको स्पेशल कहूँगी कि जैसे आपके भोलेनाथ भोले हैं ना, वैसे ही आप लोग रहिए। कहते हैं ना कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। तो भक्तों, बस अगर आपको अपने परमात्मा पे विश्वास है, अगर आपको अपने परमात्मा पर विश्वास है, तो आप लोग ये काम बिल्कुल मत करना। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे कि चाहे वो माता रानी के हों, चाहे वो भोलेनाथ के हों, चाहे वो बांके बिहारी को, ठाकुर जी, किसी के भी हों, भक्त होने के बाद भी इतनी घटिया मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं, तो फिर कैसे आप हो सकते हो किसी के भक्त? तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। और देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब भी कहोगे कि ये मेरा बताना कुछ गलत नहीं था। मेरे जीवन में जो खुशियाँ परमात्मा ने लिखी होंगी वो मुझे मिलेंगी, और जो नहीं लिखी है मैं उसके पीछे क्यों भागूँ? मेरे साथ जैसा बुरा किया, जिसने भी किया, उसको परमात्मा जवाब देगा, फिर मैं चिंता क्यों करूँ? तो यही आपको भी सोचना है। और आज का सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर अपने परमात्मा पर विश्वास है, तो खुद खुशी कभी मत करना। जय श्री राधे, हर हर महादेव।